सुदर्शन रावत माफ करिए, सुदर्शन रावत वो विदेश चले गए हैं और वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। कुल मिलाकर विपक्ष की हालत यह हो गई है, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा, कोई अलायंस ठीक से काम नहीं कर पा रहा कहीं पर, और कहीं पर एक दूसरे को ही पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी का मैंने लाइव एग्जांपल बताया जो हो रहा है, यानी गठबंधन में नहीं दलों में भी दिक्कत है। यानी पहले कह रहे थे दल मिल रहे हैं, दल मिल रहे हैं, दल मिल रहे हैं, फिर कहा दिल मिल रहे हैं, लेकिन ना दिल मिले हैं ना दल मिले हैं, और ना ही दल में, यानी दल में भी कुछ गड़बड़ी मामला चल रहा है। अब मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता है, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ गई है, अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ गई है। यह झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, और एक और झटका है पंजाब का। क्या आपको लगता है कि खेल नहीं बन पा रहा है राजेश गुप्ता, और कोर्ट ने एक बार फिर आगे की तारीख सुना दी है, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है और जेल से ही सरकार चलेगी, और दूसरी तरफ पंजाब में झटका, एक ही सिटिंग एमपी था आम आदमी पार्टी का, वो भी छोड़ के चला गया है, वो बीजेपी के साथ चला गया है पंजाब में। अमीश भाई छोड़ के कोई चला गया है या कोई किसी को ले गया है, बस ये आपके कहने के तरीके में फ़र्क हो सकता है। आपने बहुत सारी स्टेट्स के बारे में बताया और मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं आप इसको कैसे ले रहे हो। आप सच में बताओ कि क्या ये ठीक है कि दूसरी तरफ के लोकतंत्र को सच में ही बिल्कुल ख़त्म कर दो, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा आपके खिलाफ? यही तो आप चाहते थे ना, यही सब चाहते थे कि कोई सामने रहे ही नहीं। मैंने बार बार कहा आप इसको रशिया और नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो, पाकिस्तान बनाना चाहते हो, वही हो रहा है ना। आपने कभी ऐसा सुना कि कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, कोई विदेश चला गया, कोई मना कर रहा है? क्यों कर रहा है? और वो भाजपा के भी, ये ध्यान रखना, सिर्फ कांग्रेस के लोग या और दूसरी पार्टी के लोग ऐसे नहीं है, भाजपा के लोगों ने भी चिट्ठी लिख लिख के कह दिया कि हम अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, है ना। गौतम गंभीर जी ने लिखा, यशवंत सिन्हा के जो पुत्र यशवंत सिन्हा उन्होंने लिखा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आपने कभी इस देश के इतिहास में ऐसा कुछ सुना कि अलग अलग पार्टियों के लोग मना कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते? इतना माहौल खराब हो गया है कि एक अच्छा आदमी, शरीफ आदमी सोच रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो शरीफ आदमी उसको तो आप उठा के जेल में बंद कर दोगे, झूठे आरोप लगाओगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आपने पूरी तरीके से लोगों के पीछे लगा दिए हैं। अब आदमी क्या करे? लेकिन लोग परिवार वाले होते हैं, परिवार कहते हैं भाई क्यों आपने बोला ये सुना नहीं सुना, मैंने तो मनीष तिवारी को 2014 में सुना था जिन्होंने बोला था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने और बड़े सारे नेताओं को सुना था 2014 में कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, 2019 में सुना नहीं चुनाव लड़ूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हारने का डर होता है तब भी चुनाव नहीं लड़ा जाता, और जब दूसरा डर होता है तब भी चुनाव नहीं लड़ा जाता, जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है हाई कोर्ट ने अरविंद जी को राहत नहीं दी है, इसके मायने क्या है? देखिए, गिरफ्तारी और रिमांड दोनों से राहत नहीं है, अभी भी रिमांड में रहेंगे। सुनो, किसी का, मेरी बात सुनो, किसी का पर्सनल रीजन हो वो एक अलग बात है, चुनाव ना लड़ना, लेकिन जो अब माहौल बना हुआ है कि लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि नहीं लड़ना भाई हमको, इस माहौल में चुनाव नहीं लड़ना, बातों में फर्क है अमीश भाई। आप इस बात को ठीक है जवाब, लेकिन आप रही बात, देखिए ओके, हाई कोर्ट की राहत पर आप अरविंद जी के बारे में कह रहे हैं, जी 10 सेकंड बोल लीजिए। हमने हाई कोर्ट के अंदर रिमांड के खिलाफ नहीं गए थे, हम हाई कोर्ट में ये कह रहे थे कि हमारी जो गिरफ्तारी अरविंद जी की वही इलीगल है, ठीक है, उसके ऊपर जा रहे थे, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो हमारे लिए तो कोई झटका नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि देश के प्रजातंत्र पे अब दुनिया देख रही है, ऐसा माहौल कभी किसी ने नहीं देखा है। दुनिया देख रही है, अगर हो भी जाए, तो मैं अभी भी नहीं मानता होगी। जवाब शहजाद का जवाब जरूरी हो जाता है, लेकिन शहजाद का जवाब जरूरी हो जाता है, इकलौते हैं बीजेपी से जो कि जवाब दे रहे हैं। ओके शहजाद, देखिए कितना स्वरूप बदल जाता है। इन्होंने कहा डीपी बदलना है, ये स्वरूप कितना बदलते हैं। जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे तब कहते थे तुरंत लालू को जेल में डालो, तुरंत सोनिया को जेल में डालो। आज जब कोर्ट के आदेश में जेल में जाते हैं, राहत नहीं मिलती है, तो कहते हैं कि ये शराफत है कि शरीफ आदमी जेल चला गया। अब देखिए वो बोलते हैं कि हम लोग जो है अन्ना हजारे की उंगली पकड़ पकड़ के बोलते थे कि हम लोग जो है पहले इस्तीफा देंगे फिर जांच देंगे। अब ये इनकी शराफत है कि तिहाड़ में रहते हुए पाब्लो एस्कोबार की तरह सरकार चला रहे हैं, और सरकार भी किस आदेश पर चला रहे हैं? उन इलीगल ऑर्डर्स पर जिसका कोई अता ना पता है कि कैसे वो आदेश दिए गए, कहां से वो दिए गए, सीएमओ ऑफिस को किसने बोला कि वो आदेश जारी करे, ना डेट है, ना सिग्नेचर है, ना टाइम है, ना कुछ है, परंतु वो आदेश से चला रहे हैं। ये शराफत हो गई उनके लिए। और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आपको कोर्ट व्यवस्था पर भरोसा नहीं है भाई, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या वो भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई चाह रहे हैं क्या? तो इसीलिए मुझे लगता है, और देखिए इन्होंने एक और बात कह दी कि भाई चुनाव शरीफ आदमी नहीं लड़ना चाहता, तो मुझे बता दीजिए जो आपके
प्रत्याशी उतारे हैं दिल्ली में, वो शरीफ नहीं है क्या? जो कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी उतार रही है वो शरीफ नहीं है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का केवल बदलता हुआ स्वरूप देखे। ये ईमानदारी के बड़े बड़े दावे करके आई थी और आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट कहीं से भी राहत नहीं मिलती, पर अपने आप को कट्टर ईमानदार और कट्टर शरीफ बताते हैं। राजेश जी, आम आदमी पार्टी एमएलए रिस्पॉन्ड। देखो शहजाद, लाइन को दूसरी तरीके से पकड़ के पेश मत करो। ये बच्चों के खेल बच्चों में अच्छे लगते हैं। तुम एक बड़ी पार्टी को या रिप्रेजेंट करते हो, शरीफ आदमी को डराया जाएगा। अब आदमी घबराता है, परिवार होते हैं लोगों के, उस बात को ऐसे मत लो कि शरीफ आदमी लड़ना नहीं चाहता। लड़ रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल बीजेपी में नहीं गए ना, मनीष सिसोदिया नहीं गए ना। हर आदमी उतना आयरन का नहीं बना होता, आदमी घबराता भी है। तुम भी तो दूसरी पार्टी छोड़ के आए ना यहाँ पर। अब वो घबराहट थी, प्यार था, मैं नहीं जानता, मैं तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रहा यहाँ पर, लेकिन आते हैं ना लोग। आज एक माहौल दूसरे किस्म का है, तुम अच्छी तरीके से जानते हो उसको। उस बात को ये मत कहो कि कोई शरीफ नहीं लड़ रहा, बहुत शरीफ लड़ रहे हैं। भाजपा से भी कुछ तो शरीफ होंगे, 2-4 तो होंगे। मैं तो नहीं कह रहा कि सारे भाजपा में बुरे हैं, लेकिन आज माहौल क्या है शहजाद? ऐसा माहौल क्या देश के लिए ठीक है? तुम बताओ, तुम्हें लगता है कि ठीक हो रहा है कि दूसरी पार्टियां बना करने लग जाए, आप लोगों को डराओ? ईडी, सीबीआई, एक गदर मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के यहां पे पहुंच गई। कैंडिडेट जो विधायक का चुनाव लड़ा था, उस कैंडिडेट के घर पे पहुंच जाना। बताओ, कोई विधायक था, चलो कल आप एक विधायक के गए, परसों आपने अरविंद जी को गिरफ्तार करा, आज आप एक कैंडिडेट के पहुंच गए। इतना ज्यादा गदर मैंने तो अपने जीवन में कभी सुना नहीं, देखा नहीं। अंग्रेजों ने कराओ, मुगलों ने कराओ, पता नहीं किसने कराओ, तुम रोज बोलते हो, लेकिन इतना गदर ऐसे डराओगे लोगों को? एक लाइन में उत्तर दे देता हूं, मैं इसमें एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। राजेश जी, अब हो गया, आपने काफी लंबा बोला है। राजेश जी, आपने काफी लंबा बोला है, मैं बीच में नहीं टोकना चाहता। अब मेरी बारी होगी। राजेश शहजाद को फिर बोलना। राजेश शहजाद को he has a right to reply, give him 30 seconds, then you come back। एक लाइन काफी लंबा बोला अमित भाई, एक लाइन मेरा ये कहना, एक लाइन है बस। मेरा कहना है, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, यही संजय निरुपम जी कह रहे थे। संजय निरुपम जी ने ही कहा था। आज संजय निरुपम जी क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता, मैं किसी के लिए बेवजह के इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन मैं नहीं जानता क्या चाहते हैं। संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि चोरों के लिए मैं प्रचार नहीं करूंगा। ओके, अब देखिए कितना विरोधाभास है। भाई अब राजेश जी, अब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। राजेश जी अब बता रहे हैं कि माहौल कैसा हो चुका है। बताइए, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी बोल रहे कि माहौल ममता दीदी ने बिगाड़ा, राष्ट्रपति शासन लागू करो। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी कहते खेरा को गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की सरकार ने करवाया, माहौल उन्होंने बिगाड़ा। केरल में कांग्रेस पार्टी कहती है कि सुधाकरन की गिरफ्तारी विजयन ने करवाई, लोकतंत्र वो खत्म कर रहे हैं, माहौल उन्होंने खराब किया। और यही लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं और दिल्ली में आके यही लोग माहौल सुधारेंगे। मैं आपको छोड़ दीजिए बात की बात है। ईडी की कार्रवाई आपने छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय भूपेश बाघेल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगी थी। अगर यही ईडी खराब थी तो कार्रवाई क्यों मांगी? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश चंडीगढ़ पे आया तो मान लेना है माहौल ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ईडी पर आया कि 14 पार्टियों ने वकालत की थी कि ये खराब काम कर रही है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक काम कर रही है, तब उसको नहीं मानना है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ईडी की कार्रवाई गलत है ना। इसी ईडी की कार्रवाई को बेसिस बनाते हुए खेड़ा की गिरफ्तारी की थी पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस ने। अब कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि तो नहीं है, पर तहसीन पूनावाला बताइए, खेड़ा की गिरफ्तारी सही थी या खेड़ा की गिरफ्तारी गलत थी? एक सेकंड, तहसीन को लेके आने दीजिए। तहसीन, क्या सिलेक्टिव अप्रोच है आम आदमी पार्टी की भी? 20 सेकंड, शार्प रिप्लाई। खेरा के मामले में बहुत गलत किया उन्होंने, जबकि उनको क्लीन चिट मिली थी और उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। उसके बाद जिस तरह से दुरुपयोग हुआ गलत था, और इसी का आज ये नतीजा हो रहा है। अगर ये सारी पार्टीज लॉन्ग टर्म देखती, ये सारी पार्टी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अमित जी, मुझे और 30 सेकंड चाहिए, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है ये ठीक हो रहा है। अमित जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठा हुआ है, ये हमें सोचना चाहिए। कोई एविडेंस नहीं है। जिन 2 लोगों के एविडेंस है, एक बेल में बाहर है इसके लिए क्योंकि उसके पीठ में दर्द हुआ, वो बेचारा नवलखा उसको क्या हो गया, वो बेचारा जेल के अंदर मर गया, उसको पानी का सिपर नहीं मिला। एक पीठ दर्द के एविडेंस पे जो अमित जी 10 सेकंड, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देता है जिसकी कंपनी, वो भी बाहर है। अंदर कौन है मुख्यमंत्री, एक दूसरे का एविडेंस नहीं। ये होना चाहिए चुनाव के समय। नवलखा, मुझे नहीं लगता उनका देहांत हुआ है। एक सेकंड, फैक्चुअल एरर है। सॉरी का मामला नहीं है। मेरी बात, मेरा समय, मैं पहले बोलूंगा। तहसीन पूनावाला आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, उनका सम्मान है, पर गौतम नवलखा अभी गूगल कर लीजिए, वो जिंदा है। नहीं, एक सेकंड, अब तहसीन बीच में मत बोलो, आप फिर से वही कर रहे हो कि आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। आप अपने समय पर बोलो। तहसीन पूनावाला, दिस इज नॉट राइट। गौतम नवलखा मर गया, ये बोला कि नहीं बोला अमीश जी उन्होंने?
जबकि वो मैंने फैक्ट clarify नहीं किया, है। इसी प्रकार से नहीं, त्रुटि नहीं, ये चरित्र में त्रुटि है, ये जुबान की त्रुटि नहीं है। दूसरी बात, मुझे बताइए कौन सा कानून कहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई करप्शन के मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती? और मैं उनसे पूछना चाहता हूं 9 समन जारी हुए थे, जब कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था क्या? समन पर क्यों नहीं गए? पहली बात बताइए। दूसरी बात, समन खारिज करवाने के हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के